देश को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान को 25 सितंबर 2014 को शुरू किया। मेक इन इंडिया पहल भारत के राष्ट्र निर्माण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 10 साल पूरे कर रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में कहा कि आज आप में से प्रत्येक को सलाम करने का अवसर है, जिन्होंने इस पहल को बेहद सफल बनाया है। आप में से प्रत्येक एक अग्रणी, दूरदर्शी और प्रवर्तक है, जिनके अथक प्रयासों ने मेक इन इंडिया की सफलता को बढ़ावा दिया है और इस तरह हमारे देश को वैश्विक ध्यान के साथ साथ जिज्ञासा का केंद्र बना दिया है। ये सामूहिक प्रेरणा है जो प्रकृति में निरंतर है, जिसने एक सपने को एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल दिया है। मेक इन इंडिया का प्रभाव दिखाता है कि भारत अजेय है। पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया पहल के जरिए देश ने विनिर्माण, बढ़े हुए निवेश और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। डिजिटलीकरण और प्रक्रिया को आसान बनाकर व्यापार को सुगम बनाया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता के रूप में भारत का उदय हुआ है। सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के लिए लक्षित क्षेत्रीय प्रयासों ने इस दिशा में अहम भूमिका निभाई है। मेक इन इंडिया पहल विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि और अर्थव्यवस्था में अपना विशेष योगदान दे रही है। देश में बहुत बड़ी निवेश योजनाएं आ रही हैं, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था में हमारे विनिर्माण योगदान का विस्तार होगा। इस पहल की कल्पना उस वक्त की गई थी जब भारत की आर्थिक वृद्धि में तेजी से गिरावट आई थी और देश को अपने विकास पथ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसको ध्यान में रखकर मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई, जिसमें भारत को डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए बड़ी पहल की गई। इसका मुख्य उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। अग्रणी वोकल फॉर लोकल पहल में से एक के रूप में इसने न केवल भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने की कोशिश की, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी औद्योगिक क्षमता का प्रदर्शन भी किया। पीएम गति शक्ति 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई, जो एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य मल्टी मॉडल और लास्ट मील कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से वर्ष 2025 तक आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने उद्यमियों को समर्थन देने और एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है, जिसने 15.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। ये नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और पूरे देश में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में पहल की सफलता को दिखाता है। एक मजबूत और व्यापक नीति ढांचे की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी। मेक इन इंडिया पहल एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने और भारत के इकोनॉमिक ट्रांजैक्टरी को ऊपर उठाने और इसके विशाल युवा कार्यबल के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा करता है। अब मेक इन इंडिया 2.0 चरण में 87 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। मेक इन इंडिया पहल में जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, उनमें 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं, जबकि 12 सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। अभियान के प्रमुख स्तंभों की बात करें, मेक इन इंडिया पहल ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने में आसानी को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना है। कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय लागू किए, जिससे इसे स्टार्टअप और स्थापित उद्यमों के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके। सरकार ने औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों को विकसित करने, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उच्च गति संचार को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। सुव्यवस्थित पंजीकरण प्रणालियों और बेहतर बौद्धिक संपदा अधिकार बुनियादी ढांचे के माध्यम से नवाचार और अनुसंधान का समर्थन किया। उद्योग कौशल आवश्यकताओं की पहचान करने और तदनुसार कार्यबल विकसित करने के प्रयास किए गए।
रक्षा उत्पादन, चिकित्सा उपकरण, निर्माण और रेलवे बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को महत्वपूर्ण रूप से खोला गया। इस विस्तार में बीमा और चिकित्सा उपकरणों में एफडीआई नियमों को आसान बनाना, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और विकास को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। सरकार ने देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी करते हुए एक नियामक के बजाय एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई। इस बदलाव का उद्देश्य एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास और नवाचार का समर्थन करना है। मेक इन इंडिया पहल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने में आधारशिला रही है। औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर देने के साथ इस पहल का लक्ष्य भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और जीएसटी जैसे व्यापक कर सुधारों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की ओर से समर्थित मेक इन इंडिया वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है। मेक इन इंडिया पहल की सफलता को रिकॉर्ड तोड़ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह, एफडीआई नियमों के सरलीकरण, व्यापार करने में आसानी में सुधार से काफी बढ़ावा मिला है। अप्रैल 2014 और मार्च 2024 के बीच भारत में 667.41 बिलियन डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया, जो पिछले 24 वर्षों में प्राप्त कुल एफडीआई का लगभग 67% है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल एफडीआई प्रवाह 70.95 बिलियन डॉलर था। इक्विटी प्रवाह 44.42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती साख को दिखाता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन के साथ देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई। 1.97 लाख करोड़ रुपए के साथ ये योजना 14 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है, जिनका उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना, परिचालन दक्षता सुनिश्चित करना, उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। 30 जुलाई 2024 तक इन क्षेत्रों में 755 आवेदन स्वीकृत किए गए। मार्च 2024 तक 1.23 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ और इस निवेश ने लगभग 8 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न किए, जो पीएलआई योजना के उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भारत रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है, जिसका उदाहरण देश का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत की लॉन्चिंग है। ये पहल आयात को कम करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के भारत के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिसका निर्यात 90 से अधिक देशों तक पहुंच गया है, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और क्षमताओं को दर्शाता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2017 में 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर से उत्पादन लगभग दोगुना होकर बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसमें अहम हिस्सा मोबाइल फोन का है, जो अब कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का 43% है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। अब इसने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है और अब 99% विनिर्माण घरेलू स्तर पर होता है। वंदे भारत ट्रेनें भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो मेक इन इंडिया पहल की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अत्याधुनिक कोचों से सुसज्जित ये ट्रेनें यात्रियों को आधुनिक और उन्नत यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं और उन्नत रेल प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। भारत दुनिया के लगभग 60% टीकों की आपूर्ति भी करता है, जिसका अर्थ है कि विश्व स्तर पर हर दूसरा टीका भारत में बनाया जाता है। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 437 बिलियन डॉलर से अधिक का निर्यात दर्ज किया, जो वैश्विक व्यापार में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। कपड़ा उद्योग ने देश भर में 14.5 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं, जो रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारत सालाना 400 मिलियन खिलौनों का उत्पादन करता है, जिसमें हर सेकंड 10 नए खिलौने बनाए जाते हैं। अमूल ने अमेरिका में अपने डेयरी उत्पाद लॉन्च करके अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। मेड इन बिहार बूट अब रूसी सेना के उपकरणों का हिस्सा है
जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और देश के उच्च विनिर्माण मानकों का प्रदर्शन करता है। कश्मीर के विले क्रिकेट बैट वैश्विक पसंद बन गए हैं। उनकी लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की असाधारण शिल्प कौशल और प्रभाव को दिखाती है। भारत ने अपने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। नियमों को सरल बनाने, लाल फीताशाही को कम करने और अधिक व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने, निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया पहल अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रही है। ये अपने विनिर्माण परिदृश्य को नया आकार देने और अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के भारत के दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भारत को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लक्ष्य को लेकर मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। इसको लेकर सरकार ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाने और दुनिया की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार करने के लिए नई रफ्तार दी है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 17 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी, जिसका मकसद भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सहयोगी के रूप में कार्य करना है। एनएलपी का लक्ष्य उन्नत प्रौद्योगिकी, बेहतर प्रक्रियाओं और कुशल जनशक्ति का लाभ उठाकर एक एकीकृत, कुशल और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। इसके लक्ष्यों में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना और डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना शामिल है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापक लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान शुरू किया गया था। डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, मानकीकरण, मानव संसाधन विकास, राज्य सहभागिता और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करना है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा पहल है, जिसका लक्ष्य देश में स्मार्ट सिटी और उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना है। यह कार्यक्रम मजबूत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ एकीकृत औद्योगिक गलियारे विकसित करने, विनिर्माण और व्यवस्थित शहरीकरण में विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अनुमानित 28,602 करोड़ रुपए के निवेश वाले 12 नए परियोजना प्रस्तावों को हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस परिवर्तनकारी प्रयास में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को विनिर्माण और निवेश के लिए एक अग्रणी वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। भारत का यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई वैश्विक डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है, जो दुनिया के अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को पार करने की अपनी विशेष क्षमता का प्रदर्शन करता है। वैश्विक वास्तविक समय भुगतान लेन देन का 46% भारत में हो रहा है। यूपीआई पर अकेले अप्रैल और जुलाई 2024 के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। यह उपलब्धि न केवल यूपीआई की मजबूती को उजागर करती है, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल भुगतान समाधानों पर बढ़ते विश्वास और निर्भरता को भी दिखाती है। यूपीआई ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारशिला बना दी है, जिसने अन्य देशों के लिए एक मानदंड स्थापित किया है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम देश में एक सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य पूंजी समर्थन की सुविधा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करना है। विशेष रूप से भारत ने ऐसी नीतियां तैयार की हैं जो
सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के हर सेगमेंट का समर्थन करती हैं, जिसमें केवल निर्माण संयंत्रों से लेकर पैकेजिंग, डिस्प्ले तकनीक, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण, सेंसर और बहुत कुछ शामिल हैं। परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के साथ भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र ने महत्वपूर्ण गति हासिल की है। माइक्रोन के साथ लगभग 22,000 करोड़ रुपए की पहली बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसी तरह धोलेरा में ताइवान की पावर चिप के साथ टाटा का संयुक्त उद्यम शुरू हो रहा है। वर्तमान में ऐसे 5 प्रस्ताव हैं, जिनका कुल संयुक्त निवेश 1,52,000 करोड़ रुपए के करीब है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.